गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। BSc पार्ट सेकंड पेपर थर्ड के फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर के यूनिट फर्स्ट में हम लोग चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड की स्टडी कर रहे थे। इसमें आज हम कंटिन्यूस में स्टडी करेंगे एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है आप सभी जानते हैं, dQ = dE + dW, जहाँ dE है CV × dV एंड dW है P × dV और dQ है T × ds। अब ये तीनों का मान है dE, dW और dQ का मान इक्वेशन इस वाले इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन रखते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी T × ds = CV × dt + PdV। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। यदि आइडियल गैस की तरह बिहेव करें, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV = RT, P हो जाएगा RT/P। अब जो P की वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं। जब P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो हम जो इक्वेशन आएगी हमारे पास नहीं आएगी, वो T × ds = CV × dt + RT × dV/V। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब जो इक्वेशन सेकंड को हम पूरी इक्वेशन को T से डिवाइड कर लेते हैं। जब T से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन आएगी ds = CV × dt/T + R, T से T कट जाएगा, dV/V। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम दो वेरिएबल लेते हैं तो जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड होगी वो होगी ds = CV, लिमिट लगा देंगे हम यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल्स लिए हमने T1 से T2 तक, dt/T + R, V1 से V2 dV/V। अर्थात टेम्परेचर T1 से T2 व वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है। तो जो इक्वेशन हो जाएगी वो हमारे पास वो हो जाएगी ds = CV ln T2/T1 + R ln V2/V1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। अब 1 मोल आइडियल गैस के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू हो जाएगी ds = n × CV × ln T2/Tv + n × R ln V2/V1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फिफ्थ। यदि टेम्परेचर व प्रेशर दो वेरिएबल लेते हैं, यानी टेम्परेचर क्या है T1 से T2 चेंज होता है और प्रेशर होता है P1 से P2 चेंज होता है, तो बॉयल लॉ तथा आइडियल गैस के अकॉर्डिंग P1 × V1/T1 = P2 × V2/T2, या हम कह सकते हैं कि V2/V1 हो जाएगा P1/T2 P2 × T1। इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं तो ds = CV ln T2/T1 + R ln P1/P2 × T2/T1। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ds = CV × ln T2/T1 + R ln T2/T1 - R ln P2/P1। चूँकि यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारे पास क्या था P1/P2 था। अगर हम P2 को ऊपर ले जाएं और P1 को नीचे ले जाएं तो इक्वेशन हो जाएगी -R ln P2/P1। हम सभी जानते हैं कि Cp और जो Cv में जो रिलेशन होता है वो होता है Cp - Cv = R। तो अगर Cp की वैल्यू निकालें, Cp =
CV प्लस R। तो DS हो जाएगा, DS इज इक्वल टू CP की जगह रहेगा CV प्लस R ln P2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। जो DS हो जाएगा हमारे पास CP इंटू ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6। इक्वेशन हो गई हमारे पास एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस की एंट्रोपी में चेंज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रोसेस। हम सभी जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी Tt इज इक्वल टू 0। तो वे प्रोसेस जिसमें अवस्था में चेंज के कारण टेम्परेचर स्थिर रहता है, यानी Dt इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी इक्वेशन फर्स्ट से T1 इज इक्वल टू T2, तो डेल्टा S का मान हो जाएगा NR, जब T1 NR ln V2 अपॉन V1। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। या हम कह सकते हैं जब टेम्परेचर 0 होता है तो डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन 5 से जो हमारी ये इक्वेशन 5 है, उससे डेल्टा S जब T1 इज इक्वल टू T2 रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NR log V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन 7 हो गई। या डेल्टा S इज इक्वल टू माइनस R ln P2 अपॉन P1, या डेल्टा S इज इक्वल टू NR ln P1 अपॉन P2। या ln को अगर log में हम चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 2.303 NR log P1 अपॉन P2। ये हो गया इक्वेशन 8। यदि V2 ग्रेटर देन है V1 और P1 ग्रेटर देन है P2 तो एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव, अर्थात आइसोथर्म प्रोसेस में एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यदि V1 ग्रेटर देन V2, यदि V1 ग्रेटर देन V2 होगा तो P2 ग्रेटर देन P1, तो एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव होगी। तो आइडियल गैस के आइसोथर्म कंप्रेशन में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, घटती है। अब ये तो हमने बात की थी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस है चूँकि, तो प्रेशर कांस्टेंट Dp इज इक्वल टू 0 एंड P1 इज इक्वल टू P2। अगेन इक्वेशन 6 में रखने पर तो डेल्टा SP हो जाएगा CP इंटू ln T2 अपॉन T1, या ln को log में हम चेंज करेंगे तो 2.303 NCP log T2 अपॉन T1। या T2 ग्रेटर देन T1 से एंट्रोपी की जो वैल्यू, एंट्रोपी में चेंज है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है कांस्टेंट प्रेशर पर। किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज होती। नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं, वो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक सम आयतनिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, Tv इज इक्वल टू 0, V1 इज इक्वल टू V2। तो इक्वेशन अगर फिफ्थ में हम रखते हैं तो डेल्टा S हो जाएगा NCV ln T2 अपॉन T1, या डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज होती है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ी है वो एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस की पढ़ी है। डेल्टा S DS इज इक्वल टू CP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1। इसका आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा है हमने, आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा है और आइसोकोरिक प्रोसेस की आज हमने स्टडी की है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो पॉइंट हैं एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस की स्टडी करेंगे। थैंक यू।